सावंतवाड़ी के एक छोटे से गांव की कथा है। एक गणेश बुआ नाम के कराड़े ब्राह्मण पंडित वहां रहा करते थे। वो नित्य नेम से अग्निहोत्र किया करते थे। वो अग्निहोत्री पंडित थे। वो दत्त भक्त थे। उनके यहाँ दत्त की भक्ति करने की परंपरा थी, पूजा थी। उनकी पत्नी थी रमाबाई। वो भी बहुत बड़ी दत्त भक्त थी। वो बहुत बड़ी पतिनिष्ठा थी, पतिव्रता थी। एक बार क्या हुआ, गणेश बुआ ने सोचा गाणगापुर होके आता हूं। बहुत बड़ा दत्त स्थान है, मन को शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। और गणेश बुआ चले गए गाणगापुर। गाणगापुर जाने के बाद उनके भीतर का अष्ट सात्विक भाव जागृत हो गया। वहां का पावित्र्य, वहां की शुचिता, वहां का वातावरण देख के उनके मन में विचार आए, मैं क्यों इस संसार में पड़ा हूं? मुझे तो संन्यास ले लेना चाहिए। इस सब में क्या रखा है? और ऐसे ही भाव सोचते सोचते वो जा रहे थे कि अचानक से उन्हें एक आवाज आई। वो आवाज उन्हें कहने लगी, ब्राह्मण बुआ, गणेश बुआ, ये गलत सोच रहे हो। आप संसारी हो। आप अपने घर वापस जाओ। अपना जो कर्तव्य है वो पूरा करो। अभी संन्यास मार्ग आपके लिए नहीं है। ये शब्द जब उन्होंने सुने तो उन्हें पता चला कि ये और कोई नहीं बोल रहा है, ये तो साक्षात दत्तात्रेय भगवान का दृष्टांत ही है। और उनकी आज्ञा मानकर गणेश बुआ अपने घर गए। बड़ी ही श्रद्धा से, बड़ी ही शुचिता से, बड़ी ही शांति से वो दत्त भक्ति करने लगे। रमाबाई दत्त भक्त तो थी और पतिव्रता भी थी। वो भी अपने पति का सहकार्य करने लगी। और ऐसे ही दोनों दत्त भक्ति करते करते, दत्त भगवान की सेवा करते करते अपना जीवन बड़े ही आनंद में व्यतीत कर रहे थे। और एक दिन रमाबाई को पता चला कि वो पेट से है, उनके घर कोई आने वाला है। ऐसे में ही इन्हीं दिनों रमाबाई के विचारों में अचानक से परिवर्तन हुआ। वो अलग ही भाषा बोलने लगी। वो कहने लगी गणेश बुआ से कि मुझे संसार सुख का त्याग करने का मन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। मुझे अब परम पद की ही प्राप्ति करनी है। मुझे और कोई इच्छा बची ही नहीं है। मुझे कोई वस्तु की इच्छा नहीं है। मुझे कोई आसक्ति ही नहीं है। एक गर्भवती स्त्री का इस तरह से बात करना, ये थोड़ा सा सर्वसामान्य लोगों से अलग हो जाता है। जब एक स्त्री अपने परिवार बढ़ाने की बात करती है तो परिवार को लेकर के बात करती है, ना कि विरक्ति की, वैराग्य की बात करती है। गणेश बुआ को लगा जरूर रमाबाई को पिशाच बाधा हो गई है। लेकिन पिशाच बाधा हो गई है और वो अब निकालनी पड़ेगी। इसके लिए जब वो पिशाच बाधा निकालने के लिए किसी को बुलाने जा रहे थे, तब उन्हें फिर एक बार आवाज आई। उन्होंने कहा, उस आवाज ने कहा, गणेश बुआ, रमाबाई को कोई पिशाच बाधा नहीं हुई है। साक्षात दत्त रमाबाई की गर्भ में आकार ले रहे हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है। ये सुनकर गणेश बुआ को बहुत बहुत आनंद हुआ, बहुत बहुत समाधान हुआ। वो बहुत प्रसन्न हुए। गणेश बुआ ने अपनी पत्नी रमाबाई के सारे संस्कार करवाए। उसके दिन भरते तक उसकी सेवा की, क्योंकि वो अपनी पत्नी की सेवा नहीं कर रहे थे, वो सेवा कर रहे थे साक्षात श्री दत्त महाराज की। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में पंचमी के दिन रमाबाई को पुत्र लाभ हुआ। एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र जन्म ले रहा था। उसके बाद गणेश बुआ ने
सारे जात कर्म पूरे किए और 12 दिन बाद उस नन्हे तेजस्वी दत्त रूपी बालक का नाम रखा वासुदेव। ये कथा है सावंतवाड़ी के माणगांव के गणेश बुआ टेम्बे जी की, यानी हमारे वासुदेवानंद सरस्वती यानी टेम्बे स्वामी महाराज जी के पिताजी की। और अभी हमने कथा सुनी हमारे वासुदेवानंद सरस्वती जी के जन्म की। जैसे जैसे मैंने ये चरित्र पढ़ा मुझे आनंद ही आनंद मिलता गया और वही मैं आप सभी के साथ बांटना चाहती हूँ। छोटे छोटे वीडियो करना चाहती हूँ और आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। अधमोद्धारक भक्तवत्सल दीन दया समर्थ सद्गुरु श्री चैतन्यानंद सरस्वती नाना महाराज की जय। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।